हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सारे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हु इज़ हु इन इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा वीडियो एंड तक देखना है। आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और साथ में हमेशा की तरह यहाँ पर टेस्ट भी है आपके लिए, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। तो यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रिसर्च और एनालिसिस विंग के नए चीफ, न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एकदम करेक्ट यहाँ पर। तो देखिए, बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। देखिए, रॉ जो होता है इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। बात करें मोटो इसका क्या है, तो ये है धर्मो रक्षति रक्षिता। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड की न्यू वुमेन चेयरमैन और CEO बन गई हैं यहाँ पर जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, समझते हैं डिटेल में इंडियन रेलवेज़ के बारे में, हिंदी में भारतीय रेलवे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? ये हैं अश्विनी वैष्णव। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यू चेयरमैन यहाँ पर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। राइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो इसको स्टैब्लिश किया गया है अक्टूबर 18, 2010 को और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं इनके बारे में। तो सॉलिसिटर जनरल होता क्या है? हु इज़ सॉलिसिटर जनरल? देखिए, द सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया इज़ द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफिसर और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC। तो नेशनल कैडेट कॉर्प के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCC के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं NCC की डिटेल में। NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं इसके VM रेड्डी। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी NAAC। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके न्यू डायरेक्टर जनरल या फिर जो न्यू डायरेक्टर हैं ये बन गए गणेशन कन्नाबिरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो समझते हैं डिटेल में NAAC के बारे में। फुल फॉर्म आपने अभी देखा, नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी। NAAC इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ऑफ इंडिया। राइट। तो देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलोर कर्नाटका में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBIC के यहाँ पर न्यू चेयरमैन यहाँ पर बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। बात करेंगे हम CBIC की, तो इसका फुल फॉर्म आपने अभी देखा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इसका एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट हुई है इसकी 1 जनवरी 1964 को और हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तट रक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट, और ये इनकी पिक्चर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हर एक स्लाइड में आपके लिए पिक्चर्स जो हैं डायरेक्टर जनरल्स की, डायरेक्टर्स की, चेयरमैन्स की इंक्लूड किए हुए हैं। तो पिक्चर देख के भी थोड़ा याद हो जाता है, तो इसलिए अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो आप ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, आपको बात करते हैं हम यहाँ पर डिटेल में ICG के बारे में। स्थापना इसकी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इसको किया गया है 1978 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, ये है S परमेश। तो डायरेक्टर जनरल हो गए राकेश पाल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं S परमेश, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPFS। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर RPFS न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मनोज यादव। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। देखिए, RPFS यानी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसको स्टैब्लिश किया गया है 10 सितंबर 1959 को और हेडक्वार्टर इसका भी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। तो CBI के न्यू डायरेक्टर बन गए हैं यहाँ पर प्रवीण सूद। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल टिक ज़रूर करें। देखिए, इनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इसका फुल फॉर्म है और इसको स्थापित यानी कि इस्टेब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1963 को और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बात करेंगे इनके बारे में। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई है 11 फरवरी 1964 को और हेडक्वार्टर इसका भी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। तो UIDAI के न्यू CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की। देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है और इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है 28 जनवरी 2009 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यहाँ पर डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी बन गए हैं संजय जसजीत सिंह, राइट। बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है ना ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और नेवी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और नेवी चीफ कौन है, ये है R रवि कुमार। तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन नेवी के इसके साथ में इंडियन आर्मी इनके चीफ और डेप्यूटी चीफ जो होते हैं इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं शुभ्रकांत पांडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बात करेंगे FICCI की। तो अभी आपने फुल फॉर्म देखा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसको स्टैब्लिश 1927 में किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो नए CDS इंडिया के बन गए हैं अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। तो देखिए, बात करेंगे हम CDS के बारे में यहाँ पर। तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ CDS यानी कि CDS की पोस्ट को पहली बार कब बनाया गया। तो इसको बनाया गया है 1 जनवरी 2020 को और हमारे फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया रहे थे जनरल बिपिन रावत। और सेकेंड अभी कौन है हमारे यहाँ पर CDS, ये हैं लेफ्टिनेंट J अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है आपका, और फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यहाँ पर 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनका ये भी याद रखना है कि ये कौन से नंबर के यहाँ पर चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये यहाँ पर बन गए हैं 50th नंबर के चीफ जस्टिस, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की न्यू या फिर करंट चेयरपर्सन जो आप कह सकते हैं ये हैं रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसको फॉर्म किया गया था 1992 में और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है और कभी भी आउटडेट नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा। रिसेंटली ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपको दिखा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। इसलिए आपको इसको इसरो से रिलेटेड और DRDO से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रॉपरली याद कर लेने हैं, राइट। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं ये बन गए हैं S सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। बात करेंगे यहाँ पर इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है 15 अगस्त 1969 को और इसको फाउंड किया गया है बाई विक्रम साराभाई। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो बात कर लेते हैं BCCI की। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी रहे हैं जय शाह, यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल, और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं राजीव शुक्ला। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं PT उषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। बात करेंगे यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1927 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। तो ये यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो उसको आप वहाँ से जा कर के बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर विज़िट करिएगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं आपको सब इंक्लूडेड मिलेंगे इन PDFs में, राइट। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बन गई हैं रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। बात करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बन गए हैं नितिन अग्रवाल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला है क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं आधव अर्जुना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए समझते हैं डिटेल में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है यहाँ पर 1950 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई के न्यू डेप्यूटी गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं स्वामीनाथन जानकीरामन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और फ्रेंड्स, ये सारे जो डिटेल्स हैं ना आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लीजिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो देखिए करेंटली देयर आर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, स्वामीनाथन जानकीरामन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो ये 4 जो हैं करेंटली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं आरबीआई के। तो माइकल पात्रा भी हाल ही में रीअपॉइंट हुए थे। ये पहले भी यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर रहे थे, फिर ये रीअपॉइंट किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, साथ में यहाँ पर एसबीआई का हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, तो ये भी लोकेटेड है मुंबई में। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये दोनों बताए हैं। साथ में बीएससी एनएससी जो होते हैं ना, ये सेबी, ये सब यहाँ पे ही लोकेटेड है। कहाँ पर? मुंबई में, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के कानून मंत्री कौन बने हैं? तो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिए कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। तो इंडिया के जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग की न्यू CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। बात करेंगे नीति आयोग की, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टैब्लिश किया गया है जनवरी 1, 2015 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं इसके नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पर, वही बनते हैं नीति आयोग के प्रेसिडेंट। तो क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये बन जाते हैं ऑटोमेटिकली नीति आयोग के प्रेसिडेंट। तो आई होप आपको क्लियर है। इसके साथ बात करें यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग अभी फ़िलहाल में है सुमन बेरी। इसको भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। और साथ में फ्रेंड्स, ये भी आपको यह पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है, इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था जो बनाता था 5 ईयर प्लान्स। जो आप 5 ईयर प्लान्स देखते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो बनाया जाता था बाई प्लानिंग कमीशन। फिर वो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग को न्यूली फॉर्म किया गया है इन 2015। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो एसएसबी की न्यू डायरेक्टर जनरल यहाँ पर बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं एसएसबी की, तो इसका जो फुल फॉर्म अभी आपने देखा, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई है 20 दिसंबर 1963 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे की ऑफ इंडिया के बारे में। इसको स्टैब्लिश किया गया है 4 मार्च 1851 में। तो देखिए काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये। साथ में बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको इसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी बताया था, नाबार्ड। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के यहाँ पर न्यू चेयरमैन बन गए हैं KV साजवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टैब्लिश उसको किया गया है 1982 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो फ्रेंड्स, इसका भी जो स्टैब्लिशमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, तो स्टैब्लिश उसको किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को और हेडक्वार्टर फ्रेंड्स इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA? तो यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सुबोध कुमार। बात करेंगे एनटीए की, स्टैब्लिश किया गया है 2017 में, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो हैं ये बन गए हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए ऑफ इंडिया। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं एस दुबे, राइट। इनसे पहले भारती दास थी हमारी सीजीए, अब रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एस दुबे एज द सीजीए ऑफ इंडिया। बात करेंगे एस दुबे की, तो ये बन गए हैं 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए एस दुबे हैज़ बिकम द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बन गए हैं? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 14 अगस्त 2019 में, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू चेयरमैन बन गए हैं समीर वी कामत। फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल टिक ज़रूर करें। बात करेंगे डीआरडीओ की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। बात करते हैं यूपीएससी की, तो संघ लोक सेवा आयोग इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश इसको किया गया है 1 अक्टूबर 1926 को, और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट। बात करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1920 में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं सेल की, इसका फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया है जनवरी 19, 1954 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे सीईओ कौन है सेल की? तो सेल की सीईओ हैं सोमा मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो ये हमारी पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, 15th प्रेसिडेंट हैं, ओके। और ये प्रतिभा पाटिल के बाद सेकंड प्रेसिडेंट बन गई हैं, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडिया की, ओके। प्रतिभा पाटिल के बाद ये हमारी सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। बात करें इनके बारे में, तो देखिए ये बिलोंग करती हैं संथाल ट्राइब से। तो फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री हैं जो बॉर्न हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे देखिए आर वेंकट रमनी हैज़ बिकम द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन आर्मी के न्यू चीफ बन गए हैं मनोज पांडे। बात करेंगे इंडियन आर्मी की,
देखिए 1 अप्रैल 1895 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और चीफ मनोज पांडे हैं, ये 29th चीफ हैं इंडियन आर्मी के। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की यहाँ पर चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी देखा जा चुका है, ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो चुका है। बात करते हैं अभी भी इसके बारे में, क्योंकि अभी भी आने के बहुत चांसेस हैं। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश किया गया है 12 अप्रैल 1992 को। अच्छा फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए 12 अप्रैल 1988 को इसको फॉर्मेशन इसकी की गई थी, बट 12 अप्रैल 1992 को इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिली है। तो देखिए एक एग्ज़ाम में हाल ही में DRDO के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया था और वहाँ ऑप्शन में 1992 नहीं था, ऑप्शन में सिर्फ 1988 ही था। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको फॉर्मेशन 1988 में हुआ है, स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है इसको मिला है 1992 में। आई होप आपको क्लियर है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं दिलीप तिर्की। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं हॉकी इंडिया की। हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द गेम ऑफ हॉकी इन इंडिया। तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है 2009 में। हेडक्वार्टर इसका भी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO? सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजीव चौधरी। बात करते हैं BRO की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर न्यू चेयरमैन बन गए हैं संतोष कुमार यादव। बात करते हैं फ्रेंड्स NHAI के बारे में। फुल फॉर्म आपने अभी देखा है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1988 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बन गए हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के न्यू चेयरमैन बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ओके, बात करें NSC की, तो देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशंस को किया गया है 2005 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो नए डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन गए हैं आरामाने गिरीधर। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो यहाँ पर CAG ऑफ इंडिया बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं ITBP की, तो देखिए ये भारत की तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है 24 अक्टूबर 1962 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UGC के नए चेयरमैन बन गए हैं M जगदीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बात करते हैं UGC की। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्टैब्लिश किया गया है 1956 को
और हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, राइट। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है आपका एक छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, ये आपको बताना है। साथ में हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, राइट। और फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी पेड PDF का वेबसाइट जो है वो है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की PDFs और करंट अफेयर्स जो है बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। तो यहाँ से जा करके आप बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।